इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव होने से पहले ही कथावाचक उनकी बुकिंग होना शुरू गई है। उनके कैलेंडर्स फुल हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य पार्टी हो, पहले से ही इनकी बुकिंग करना शुरू कर दी गई है। जया किशोरी की अगर हम बात करें, धीरेन्द्र शास्त्री की अगर हम बात करें, तो पहले से ही स्लॉट बुक हो चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसके बारे में आपने सोचा है कि क्या नाता है, क्या चाहती है, क्या राजनीति है इन कथावाचकों के पीछे, क्या आखिर पार्टियां चाहती हैं? इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, हमारी पड़ताल में ये बात पता चली है, ये बात हमारे सामने आई है कि बड़े बड़े नेताओं पर ये कथावाचक और बाबा भारी पड़ रहे हैं। इनके एक कार्यक्रम में औसतन 2 लाख लोग जुड़ जाते हैं। नेता इन कथा और दिव्य दरबार का कार्यक्रम तय करने के लिए परेशान घूमते रहते हैं। वहीं जिन्हें कथा का समय मिल गया, वो करोड़ों रुपए लगाकर इनके भव्य आयोजन की तैयारी में जुट जाते हैं। प्रदेश में बीते 6 महीनों की अगर हम बात करें, तो 500 से अधिक धार्मिक कथाओं का आयोजन हो चुका है। इनमें से अधिकांश कथाएं नेताओं द्वारा ही आयोजित करवाई गई हैं। देखिए, प्रदेश के छतरपुर जिले में गड़ा गांव में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की धूम इन दिनों प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुत्व के नाम पर पोस्टर वाइज के रूप में भी सामने आते रहते हैं। मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी उनकी कथाओं और उनके दरबार की मांग बढ़ती ही जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत प्रदेश सरकार के दिग्गज मंत्री और दोनों पार्टियों के कई विधायक और सांसद भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे और सांसद नकुल नाथ ने भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा कराना वो चाहते हैं। बागेश्वर धाम से जुड़े सूत्रों से पता चला है कि 20 से 22 जून तक भोपाल मध्य प्रदेश, 26 से 28 जून तक राजगढ़ और खिलचीपुर, 6 से 8 जुलाई तक दिल्ली और 10 से 16 जुलाई नोएडा में कथा का आयोजन होगा। कई नेताओं के कार्यक्रम को लेकर अभी चर्चा चल रही है, जबकि कुछ की फाइनल भी हो चुकी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तारीखों को लेकर बहुत ही दिक्कतें आ रही थी, फिर भी नेता कथा और दरबार के लिए जोर लगा रहे हैं। शास्त्री की अगले साल जनवरी तक की बुकिंग हो चुकी है। आप सोच सकते हैं ये बात। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अप्रैल में विदिशा में जो बटेश्वर में कथा कर चुके हैं और कथा वहां पर करेंगे। इसमें सीएम चौहान भी शामिल होंगे, जबकि मार्च में वो पनागर और इसी के साथ जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी विधायक सुशील तिवारी कथा करा चुके हैं। इसी तरह मई में भी सुर्खी विधानसभा से जैसी नगर में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी इनकी कथा करवा चुके हैं। मई में ही अगर हम बात करें, परसवाड़ा और बालाघाट में मंत्री राम किशोर कांवरे तथा वो भी इनकी कथा करवा चुके हैं। जून की अगर हम बात करें, तो जून में सुवासार और मंदसौर में भी मंत्री हरदीप सिंह डंग इनकी कथा करा चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें टीकमगढ़ की, तो अशोकनगर, भिंड, दमोह में भी इनकी कथा हो चुकी है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अलावा एमपी में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को भी श्रद्धालु काफी ज्यादा पसंद करते हैं। मिश्रा की डिमांड की अगर हम बात करें, तो मलवा, निमाड़, भोपाल में इनकी काफी ज्यादा डिमांड है। और पंडित मिश्रा कोविड काल में सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से प्रसिद्ध हुए थे कि अब तक उनके कथाओं में 5 से 10 लाख की भीड़ उमड़ना एक नॉर्मल सी बात हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस के नेता भी उनकी कथा करवा चुके हैं। प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग भी अपने निर्वाचन में उनकी कथा करवा चुके हैं और समय समय पर लोग इनकी कथा करवाते ही आ रहे हैं। इतना ही नहीं, वो अपनी कथा में लोगों की समस्याओं का उपाय भी बताते हैं, जो शिव पूजा पर आधारित होती हैं। लाखों श्रद्धालु उनकी कथा को रोज टीवी, यूट्यूब और फेसबुक के जरिए लाइव देखते हैं। पंडित मिश्रा की ही तरह चमत्कारी रुद्राक्ष भी उनके द्वारा बांटे जाते हैं और दावा है कि इस रुद्राक्ष में लोगों की सभी समस्याओं को हल करने की चमत्कार होते हैं। अब अगर हम बात करें, जुलाई 2 से 3 मध्य प्रदेश के सीहोर में, 5 से 11 जुलाई राजस्थान के पुष्कर में, और तमाम ऐसी डेट सामने आई हैं जिनके लिए ये ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं जया किशोरी की। राजस्थान के छोटे से गांव सुजानगढ़ में जन्मी जया किशोरी का प्रभाव भी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बहुत ज्यादा है। बीते दिनों जया किशोरी की कथा के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भीड़ जुटी। भाजपा और कांग्रेस के नेता तो उनके दरबार में हाजिरी लगाने आए दिन पहुंचते ही रहते हैं और पहुंच भी चुके हैं, जो कि तस्वीरें सोशल मीडिया पर हम देख भी चुके हैं। जया किशोरी 6 साल की उम्र से ही कथा कर रही हैं और जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान में भी उनके कई कार्यक्रम दिसंबर तक बुक किए जा चुके हैं। अब तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता कितनी कथाओं का आयोजन करवा चुके हैं, आपको थोड़ा सा हम फटाफट से वो बता देते हैं। देखिए, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पंडित धीरेन्द्र
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा करवा चुके हैं। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी कथा करवा चुके हैं। इसके बाद कृषि मंत्री की अगर हम बात करें, कमल पटेल ने भी हरदा में जय किशोरी की कथा उनके द्वारा करवाई गई थी। पीडब्ल्यूडी के मंत्री भी कथा करवा चुके हैं और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह खुराई भी जो है वो कथा करवा चुके हैं इनकी, और तमाम ऐसे राजनीतिक नाम हैं जो इनकी कथा करवा चुके हैं। तो इनकी कथा करवाने का एक तो मोटिव सामने ये साफ आ जाता है कि वहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ जुटती है। ये एक बहुत नॉर्मल, एक बड़ी आम सी बात है कि जया किशोरी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इनके इतने ज़्यादा फैंस हैं कि यहाँ पर लोग इन्हें सुनने के लिए भीड़ उमड़ जाती है। इनकी इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि वहाँ पर सुई तक रखने की जगह नहीं होती है, और इन सभी का फ़ायदा कहीं ना कहीं राजनीतिक दल लेते हैं। और इसीलिए एक बड़ा रीज़न है कि अब जैसे कि चुनाव आने वाले हैं एमपी में विधानसभा, तो उसको लेकर भी ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है इन सभी की, ताकि वहाँ पर भीड़ जुट सके और आगे वहाँ पर राजनीतिक रोटियाँ भी सेकी जा सके। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं। आप देख रहे थे इंडिया समाचार 27, मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर।